रसस्य अलौकिकतायां नव कारणानि प्रतिपादयन्ति। कति कारणानि? नव कारणानि अत्र प्रतिपादयन्ति। कानि च तानि कारणानि? एकं तु रसः न ज्ञाप्यः, द्वितीयं कारणं रसः न कार्यं, तृतीयं नो नित्यः, चतुर्थं न भविष्यत्वं, पंचमं न वर्तमानत्वं, षष्ठं न निर्विकल्पकं, सप्तमं न सविकल्पकं ज्ञानम्, अष्टमं न परोक्षं न प्रत्यक्षं। तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सरदैरयम्। अर्थात ज्ञाप्यादि भावः रसे न सन्ति, अतः रसः अलौकिकः अस्ति, सरदयैः वेद्यम् अस्ति। अत्र प्रमाणं किम् आसीत्? चर्वणा। चर्वणा नाम किम्? आस्वादनम्, है ना? चर्वणा नाम किम्? आस्वादनम् इत्युक्ते। एतावत् पर्यन्तं वयम् अत्र पठितवन्तः। अधुना अग्रे चलामः। किं वदन्ति? आदौ अत्र जिज्ञासा। वदन्तु सर्वे। ननु यदि रसो न कार्यस् तत् कथं महर्षिणा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः इति लक्षणं कृतम् इत्युच्यते। ननु यदि रसो न कार्यः, यदि रस कार्य नहीं है, क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि रस कार्य नहीं है। अपन ने क्या सिद्ध किया था? रस ज्ञाप्य नहीं है, रस कार्य नहीं है। कार्य का मतलब जन्य, है ना? अर्थात उत्पन्न नहीं होता, रस उत्पन्न नहीं होता, ऐसा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि रसो न कार्य, रस कार्य नहीं है, तत् कथम महर्षिणा, तो महर्षि ने फिर ऐसा कैसे कहा? क्या कहा महर्षि? भरत मुनि। यहाँ पर महर्षि पद से क्या अर्थ लेना? भरत मुनि। महर्षिणा नाम भरत मुनिना अत्र उक्तम। किम उक्तम? है ना? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति इति लक्षणं कृतम। यहाँ उन्होंने लक्षण किया था रस का। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति पदेन अत्र उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ शिष्य का दिमाग चकरा जाता। वो कहते हैं कि आपकी बात अलग होती है आचार्य विश्वनाथ जी, और हमारे महर्षि भरत मुनि कुछ अलग कह करके गए। आप कह रहे हो रस कार्य नहीं है, रस उत्पन्न नहीं होता, रस की उत्पत्ति नहीं होती। और महर्षि भरत मुनि ने ये कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात रस की उत्पत्ति होती है। हम किसको सही माने? आचार्य भरत मुनि को या फिर आचार्य विश्वनाथ को? आचार्य भरत मुनि कहते हैं विभावादि से रस की उत्पत्ति होती है, और आप कहते हो कि रस कभी उत्पन्न नहीं होता, रस तो कार्य है, रस कार्य नहीं है। जो कार्य होता है वो उत्पन्न होता है, वो जन्य होता है। रस कार्य नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तरी कथम, ये कैसे हुआ? इत्युच्यते, उसका जवाब यहाँ पर दिया जाता है। प्रश्न समझ में आया है ना? आपने जो रस की अलौकिकता सिद्ध करने में बताया कि रस कार्य नहीं है, मतलब रस उत्पन्न नहीं होता।
लेकिन भरत मुनि ने कहा, ये सूत्र दे करके, ये सूत्र किसका है? भरत मुनि का। कहाँ पर दिया है? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में उन्होंने इस सूत्र को देते हुए क्या कहा? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात रस की उत्पत्ति होती है, ये कहा। तो रस की उत्पत्ति होती है क्या? आपने कहा रस की उत्पत्ति होती नहीं है, तो क्या है, सही क्या है? तो उसका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। बोलिए, निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारतः। वदन्तु सर्वे, निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य। पश्यतु, अन्वयेन चर्वणस्य निष्पत्त्या उपचारतः अस्य निष्पत्तिः। समझना कैसे कहा गया यहाँ पर निष्पत्ति? तो बता रहे हैं, चर्वणस्य निष्पत्त्या। चर्वणा माने आस्वादन, अपन ने पढ़ा चर्वणा नाम आस्वादनम। चर्वणा का मतलब होता है आस्वादनम। चर्वणस्य नाम आस्वादनस्य निष्पत्त्या अर्थात आस्वादन की उत्पत्ति होने से। चर्वणस्य निष्पत्त्या अर्थात चर्वणा की निष्पत्ति होने से, उत्पत्ति होने से। उपचारतः उपचार से अस्य निष्पत्ति, रस की भी निष्पत्ति बता दी। वस्तुतः निष्पत्ति या उत्पत्ति किसकी होती है? चर्वणा की। किसकी होती है? चर्वणा की, आस्वादन की। तो रस चर्वणा की उत्पत्ति होने से उपचार से इसकी भी उत्पत्ति बता दी। वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति किसकी होती है? चर्वणा की। तो क्या लिखा? चर्वणस्य निष्पत्त्या, चर्वणा की निष्पत्ति होने से, है ना? यद्यपि है ना, चर्वणस्य निष्पत्त्या, चर्वणा की निष्पत्ति होने से उत्पत्त्या उपचारात् रस चर्वणयोः अभेदारोपात्। चूँकि रस और चर्वणा दोनों एक ही है, तो चर्वणा की उत्पत्ति होने से रस की उत्पत्ति है, ऐसा हमने बता दी। इसलिए अस्य नाम रसस्य निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, अतः रसस्य कार्यत्वम, है ना? इसलिए यहाँ पर रस का कार्यत्व मान लेना चाहिए। मतलब पहले तो ये कहा था कि रस कार्य नहीं है, किस अपेक्षा से? रस की अपेक्षा से। किंतु जब हम चर्वणा की दृष्टि से देखते हैं तो चर्वणा की उत्पत्ति होती है। चर्वणा उत्पन्न, चर्वणा माने आस्वादन होता है ना? आस्वादन होता है। कैसे? देखो नीचे लिखा है, पंक्ति भी देखिएगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। बोलिए, यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वं तथापि तस्य कदाचित्कतया उपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वम् उपचर्यते। शिष्य कहता है कि गुरुजी, रस चर्वणयोरभिन्नत्वेन कथम चर्वणस्य निष्पत्ति। जब रस और चर्वणा दोनों ही अभिन्न हैं, एक है, तो चर्वणा की भी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो चर्वणा की उत्पत्ति भी कैसे हो सकती है? क्योंकि रस और चर्वणा दोनों एक है। चर्वणा नाम आस्वादन। चर्वणा शब्द को बार बार सुन करके घबराना नहीं। चर्वणा का मतलब क्या होता है? आस्वादन, रसास्वादनम। तो रस और आस्वादन एक ही तो है। देखो बात को समझना। पहले तो क्या कहा कि गुरुजी रस कार्य नहीं है, लेकिन भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति बताई। वो कैसे? तो इन्होंने उत्तर दिया, वस्तुतः चर्वणा की उत्पत्ति से उपचार से रस की उत्पत्ति बताई।
फिर शिष्य पूछता है कि गुरु जी देखो, गड़बड़ मत करो, आपने कहा था कि चर्वण और रस तो एक ही है। जब रस की उत्पत्ति नहीं होती है, रस कार्य नहीं है, तो चर्वणा की भी उत्पत्ति नहीं होगी, दोनों अभिन्न ही तो हैं। क्या कहा? रस चर्वणयोर अभिन्नत्वेन कथम चर्वणस्य निष्पत्ति। जब रस और चर्वणा दोनों अभिन्न हैं, एक हैं, आपने भी प्रतिपादित किया है, तो भला चर्वणा की भी निष्पत्ति कैसे होगी, चर्वणा की भी उत्पत्ति कैसे होगी? उसका जवाब यहाँ इन्होंने वृत्ति में दिया है। क्या लिखा है? यद्यपि रसाभिन्नतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वम। अब आचार्य सीधी सी भाषा में समझा रहे हैं, कह रहे हैं यद्यपि रसाभिन्नतया, रस से अभिन्न होने से, कौन है रस से अभिन्न? चर्वणा, है ना। रसाभिन्नतया अर्थात रस से अभिन्न, अभिन्न मन एक, रस से बिल्कुल एक होने से चर्वणस्यापि न कार्यत्वम, चर्वणा का भी अर्थात चर्वणा भी कार्य नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो चर्वणा भी कार्य नहीं है, चर्वणा की भी निष्पत्ति नहीं होती है। तथापि, फिर भी, क्या कह रहे हैं? फिर भी अर्थात चर्वणस्य कार्यत्वाभावेपि, चर्वणा के कार्यत्व के अभाव होने पर भी तस्य कादाचित्कतया, कादाचित्कतया, तस्य माने उस चर्वणा की कादाचित्कतया अर्थात आविर्भाव तिरोभाव वशेन, चूँकि चर्वणा का आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव ये होता रहता है ना, ये होता रहता उसमें, अर्थात चर्वणा में कभी चर्वणा बहुत अच्छी तरह से हो रही है, कभी चर्वणा नहीं हो रही है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि चर्वणा जो है वो हमेशा नहीं रहता है ना, चर्वणा जो है वो हमेशा नहीं होता है, उसका आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इसी प्रकार कार्य भी हमेशा नहीं रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इस कारण से, इस अपेक्षा से ध्यान में रखते हुए चर्वणा को कार्य बता दिया है ना। आप तो इतनी सी बात याद रखना, आविर्भाव तिरोभाव वशेन कादाचित कथया का मतलब है कभी कभार, चर्वणा जो है वो कभी कभी आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होता है। इसलिए उपचरितेन अर्थात लक्षणया प्रतीतेन कार्यत्वेन जन्यत्वेन कार्यत्वम उपचर्यते, अर्थात इसका जन्यत्वम उपचर्यते आरोप्यते। कहने का भाव यह है कि रस और चर्वणा दोनों अभिन्न एक हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्वणा में ये विशेषता होती है कि चर्वणा कभी कभी होती है, सदा नहीं होती है, और कार्य भी अनित्य होने के कारण सदा नहीं होते हैं। बस यही एक इन दोनों में समानता होने के कारण उपचार से चर्वणा को कार्य के दिया जाता है। कैसे? उपचार से, लक्षणा से कदाचित चर्वणा कार्य है। चूँकि चर्वणा और रस दोनों अभिन्न हैं, तो जब चर्वणा को उपचार से कार्य बोल दिया जाता है तो फिर रस को भी उपचार से कार्य के रूप में मान लिया जाता है। क्या रस कार्य है? नहीं। समझना, बिल्कुल सिंपल। रस कार्य है क्या? नहीं। तो कार्य कौन है? चर्वणा। चर्वणा कैसे है? कादाचित्कतया, कभी कभी, कभी कभी इसलिए क्योंकि चर्वणा हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है ना। इस कारण से चर्वणा की इस दृष्टि से चर्वणा को कार्य मान लिया जाता है, और जब चर्वणा कार्य हुआ तो रस को भी उपचार से कार्य मान लिया जाता है। कहने का भाव है रस को कार्य किस अपेक्षा से माना है? चर्वणा की अपेक्षा से। और कैसे माना है? उपचार से।
एक होता है वास्तविक रूप से और एक होता है उपचार से। जो वास्तविक नहीं होता, लक्षणा से जिसको प्रतीत किया जाता है उसको बोलते हैं उपचार से। तो ऐसे उपचार से चर्वणा को भी कार्य के रूप में बता दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको कार्यत्वम उपचर्यते, कार्य की भी उपचार। मतलब इस पंक्ति में हमने ये बात बताई, यद्यपि रस कार्य नहीं है लेकिन उपचार से रस को कार्य मान लिया जाता है। कैसे? चूँकि चर्वणा और रस ये दोनों अभिन्न हैं। चर्वणा को कभी कभी, है ना, कभी कभी चर्वणा को कार्य मान लिया जाता है, इस अपेक्षा से उपचार से रस को भी कार्य मान लिया जाता है। बस इतनी सी बात है। स्पष्टम? अग्रे अग्रे किम साध्यते? रसस्य अवाच्यत्वादिकं, रसस्य अवाच्यत्वादिकं प्रतिजानीते। अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्षे व्यंजन रूपणे। रस का अवाच्यत्व है ना, रसस्तस्य नाम रसस्य अवाच्यत्वादिकं, रस का जो अवाच्यत्वादिक है, यहाँ पर आदि पद से अलक्षत्व, रस जो है वो अवाच्य है और रस जो है वो अलक्षत्व है। इस बात को हम कब समझाएंगे? तो कहते वक्ष्य माने कहेंगे कब? व्यंजन रूपणे, जब व्यंजना का व्याख्यान करेंगे, जब व्यंजना को समझाएंगे पंचम परिच्छेद में, है ना। यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ पंचम परिच्छेद में व्यंजना का निरूपण करेंगे। वहाँ पर ये बात बताएंगे कि रस न तो अभिधा शक्ति के द्वारा वाच्य होता है और न लक्षणा शक्ति से लक्ष्य होता है, इसलिए रस वाच्य भी नहीं है, रस लक्ष्य भी नहीं है। तो रस क्या है? व्यंजना शक्ति से जाना जाने वाला व्यंग्य होता है रस। रस क्या है? व्यंग्य। बताओ, रस वाच्य है क्या? नहीं। रस लक्ष्य है क्या? नहीं। रस क्या है? व्यंग्य है। तो न वाच्य इति अवाच्य, अवाच्यत्वादिकम, आदि का मतलब क्या लेना? यहाँ पर नीचे वृत्ति में लिखा है तस्य माने रसस्य आदि शब्दात अलक्षत्वादि, आदि शब्द से यहाँ पर अलक्षत्वादि लेना, अर्थात रसस्य अवाच्यत्वम रसस्य अलक्षत्वम अग्रे व्यंजन रूपणे पंचम परिच्छेदे वक्ष्ये। आगे मैं व्यंजना का निरूपण जब करूँगा तब आपको और विस्तार से बताऊँगा कि रस वाच्य भी नहीं है, रस लक्ष्य भी नहीं है। अतएव अत्रोक्तम अवाच्यत्वादिकं तस्य नाम रसस्य, अवाच्यत्वादिकं नाम अवाच्यत्वम अलक्षत्वम व्यंजन रूपणे वक्ष्ये। व्यंजनायाः निरूपणावसरे पंचम परिच्छेदे अहम वक्ष्यामि, मैं उस समय इसको आगे कहूँगा। इति अत्र प्रतिजानीते आचार्य विश्वनाथ। प्रतिजानीते नाम प्रतिज्ञां करोति। यहाँ आचार्य विश्वनाथ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं कहूँगा, अभी नहीं, लेकिन आगे इस बारे में कहूँगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। पर यह बात ध्यान में ज़रूर रखना, रस न वाच्य है न लक्ष्य है, रस क्या है? व्यंग्य है। इतनी सी बात अपने को समझ ली। अस्तु तर्हि अग्रे पुनः किमुच्यते? बोलिए ननु, बोलिए ननु यदि मिलितारत्यादयो रसस् तत् कथमस्य स्वप्रकाशत्वं कथं वा अखंडत्वम् इत्याह। किमुच्यते अत्र? है ना, रसस्य स्वप्रकाशत्वम् अखंडत्वं च अत्र आशंकते। पूर्वम अस्माभिर अत्र साधितम किम, है ना, रसः स्वप्रकाशकः। चूँकि रस, है ना, रस ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वप्रकाशक है। अपन ने पढ़ा था ना, रस क्या है? स्वप्रकाशक है। रस स्वप्रकाशक होता है
जैसे दीपक की तरह होता है। दीपक को ढूंढने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, क्योंकि वो स्वप्रकाशक है। इसी प्रकार से रस को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि रस स्वयं में स्वप्रकाशक है। इस बात को हमने सिद्ध किया। लेकिन फिर से यहाँ पर कोई जिज्ञासा करते हुए, कोई शंका करते हुए कहता है स्वप्रकाशकत्वं पुनः अखंडत्वं च आशंकते। रस की स्वप्रकाशिता को लेकर के और रस की अखंडता को लेकर के यहाँ पर कोई आशंका करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, ननु मिलिताः रत्यादयः रसाः यदि ननु माने इति प्रश्नवाचक चिन्ह विभावानुभाव संचारी भावैः मिलिताः नाम सम्मिलिताः के प्रत्यादयः स्थायी भावाः, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भावों के साथ प्रत्यादयः अर्थात रत्यादि स्थायी भाव मिले हुए हैं। इन्हीं को रसाः अर्थात रस कहते हैं। तो तरहि अस्य कथम स्वप्रकाशत्वम अखंडत्वम वा, तो फिर इसका नाम रसस्य, अस्य नाम रसस्य, रस का कथम स्वप्रकाशत्वम स्वप्रकाशत्व हो सकता है अथवा अखंडत्वम अखंडत्व कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। हमेशा जिज्ञासा को पहले समझें, फिर उसके समाधान को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर किस बात को लेकर के शंका की जा रही है कि रस जो है वो स्वप्रकाशक नहीं है, रस जो है वो अखंड नहीं है ना? क्योंकि स्वप्रकाशता जो है वो ज्ञान में ही होती है। किस में होती है? ज्ञान में ही होती है। स्वप्रकाशता जो है वो ज्ञान में ही हो सकती है। रत्यादिकों में यह संभव नहीं है। और यहाँ पर रत्यादि है ना, इन्होंने क्या लिखा? रत्यादयोः रसाः स्वप्रकाशकत्वं कथम, क्योंकि रत्यादि ही रस है, तो रत्यादि का स्वप्रकाशत्व कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वप्रकाशता ज्ञान में ही हो सकती है। और यहाँ रत्यादि में रत्यादि जो हैं वो रत्यादिकों में ये संभव नहीं है, अर्थात रत्यादि ज्ञान स्वरूप नहीं है। रस तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन रत्यादि जो हैं वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। और दूसरी बात, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव स्थायी भाव ये सब अलग अलग खंड खंड के रूप में हैं, और आप कहते हो रस अखंड है, ये कैसे हो सकता है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव स्थायी भाव ये सब खंड खंड के रूप में स्थित है। तो फिर आपका स्वप्रकाशत्व अर्थात ज्ञान रूपता और अखंडता ये दोनों ही बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रत्यादयो मिलिता, रति आदि जो मिल करके रस बनते हैं उनमें मिल करके ही रस बनते हैं, इसलिए इनमें स्वप्रकाशता और अखंडता नहीं हो सकती। बताओ, जो चीज़ खंड खंड होकर के बनी हो वो भला अखंड हो सकती है क्या? नहीं, अखंड वही हो सकते जिसमें किसी भी प्रकार का खंड न हो। यहाँ पर विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, स्थायी भाव है ना, ये सब खंड है। तो इसमें भी अखंडता कैसे हुई, थोड़ा स्पष्ट करें, ऐसा इन्होंने जिज्ञासा की। तो देखिए, एक कारिका में इनका समाधान करते हैं। देखिए क्या लिखा, रत्यादि ज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसो भवे ततोस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्वं च सिद्ध्यति। वदन्तु सर्वे। रत्यादि रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात्, सिंपल सी बात, केवल एक हेतु दिया है ना। रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात् एव यस्मात् रसो भवेत्। यस्मात् रसः रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात् एव भवेत्। रस जो है, चूँकि यस्मात् माने जिस कारण से
रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात्, मतलब रत्यादि ज्ञान रस के साथ तादात्म्य से स्थापित है। तादात्म्य का मतलब ऐक्य रूप से स्थापित है। रस और रत्यादि का ज्ञान भिन्न भिन्न थोड़ी है, तादात्म्य रूप से स्थापित है। तादात्म्य क्या होता है? बिल्कुल अभेद रूप से, ऐक्य रूप से। तादात्म्य का मतलब ऐक्य, जो अलग अलग नहीं होता उसको बोलते ऐक्य। तो रस और रत्यादि ज्ञान ये दोनों तादात्म्य रूप से स्थापित हैं, इसलिए इसमें कोई भी, इसलिए क्या कहा? ततो अस्य नाम रसस्य स्वप्रकाशत्वम अखंडत्वम च सिद्ध्यति। इसलिए रस की स्वप्रकाशता और अखंडता ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। केवल एक पंक्ति में इन्होंने जवाब दे दिया। देखिए संस्कृत में क्या लिखा है? यस्मात्, यस्मात् कारणात् रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात्, अर्थात रत्यादि ज्ञानस्य तादात्म्यात् नाम ऐक्यात् ज्ञान रूपतया परिणामात्, अर्थात रत्यादि ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमित होने के कारण, रत्यादि ज्ञान कोई अलग थोड़ी है, रत्यादि ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही है ना। आपने यही तो कहा था कि स्वप्रकाशता तो ज्ञान में ही होती है। स्वप्रकाशता जो है वो ज्ञान स्वरूप ही होती है, स्वप्रकाशता तो ज्ञान में ही होती है, आपने ये कहा। तो इन्होंने ये कहा कि रत्यादि ज्ञान जो है वो ज्ञान रूप में ही तो परिणत है, कोई अलग थोड़ी है। रत्यादि ज्ञान ही तो रस है, रत्यादि ज्ञान ही तो रस है। इसलिए जब रस स्वप्रकाशक हो सकता है तो रत्यादि ज्ञान भी स्वप्रकाशक होने में क्या दिक्कत है? इसलिए इन्होंने स्पष्ट कह दिया, यस्मात्, जिस कारण से रत्यादि ज्ञान तादात्म्यात्, अर्थात रत्यादि ज्ञानस्य तादात्म्यात् ज्ञान रूपतया परिणामात्, है ना, ज्ञान रूप से ही परिणमित होने से रसः भवेत्, रस होता है ना। अतएव अस्मात् कारणात्, मतलब रत्यादि ज्ञान तादात्म्य ही रस होता है। ततः, इस कारण से अस्य नाम रसस्य स्वप्रकाशत्वम अखंडत्वम च सिद्ध्यति। इसलिए इस रस की स्वप्रकाशता और अखंडता दोनों ही सिद्ध हो जाती है। ऐसे कैसे? एक बार थोड़ी सी वृत्ति में देख लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। यदि रत्यादिकं प्रकाश शरीरात् अतिरिक्तं स्यात् तदैवास्य स्वप्रकाशत्वं न सिद्ध्येत् न च तथा तादात्म्यांगीकारात्। कितना सरल भाषा में स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? यदि रत्यादिकम, जो रत्यादिक हैं, है ना, रत्यादिक स्थायी भाव, यदि रत्यादिकम, रत्यादिक स्थायी भाव प्रकाश शरीराद अतिरिक्तम स्यात्। प्रकाश शरीर शब्द पहले भी आया है, उस समय हमने क्या अर्थ किया था? ज्ञान स्वरूपात्। प्रकाश शरीर का मतलब ज्ञान स्वरूप। यदि रत्यादिकम प्रकाश शरीरात् मतलब ज्ञान स्वरूपात् अतिरिक्तम स्यात्, अगर अतिरिक्त हो तो हम कदाचित ये कह सकते हैं कि अस्य स्वप्रकाशत्वम न सिद्धे, तो हम कदाचित इसको ये रूप में कह सकते हैं कि इसका स्वप्रकाशत्व सिद्ध नहीं होता। किंतु रस तो जो है वो रत्यादिक तो वो है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। रत्यादिकम प्रकाश शरीर, प्रकाश शरीर शब्द से घबराना मत। प्रकाश शरीर का शब्द क्या होता है? ज्ञान स्वरूपात्। रत्यादिकम प्रकाश शरीराद अतिरिक्तम स्यात्, अगर रत्यादिक जो है वो ज्ञान शरीर से भिन्न हो तो अस्य स्वप्रकाशकत्व न सिद्धि, तो कदाचित इसकी स्वप्रकाशता सिद्ध न हो। लेकिन रत्यादिक जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए रस का स्वप्रकाशत्व सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं है। न च तथा, ऐसा है नहीं, इसलिए इसकी भी स्वप्रकाशता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा?
तादात्म्यांगीकारात्, क्योंकि उसको तादात्म्य के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको, किसके साथ? रस का रत्यादि ज्ञान है ना, रत्यादि स्थायी भावों का ज्ञान और रस, ये दोनों क्या हैं? तादात्म्य भाव हैं, ऐक्य हैं। तो जब ये ऐक्य हैं तो इनके ज्ञान से ही रस ही होता है, और रस स्वप्रकाशक है, तो ये भी ज्ञान स्वरूप होने से स्वप्रकाशित होने में क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। यदुक्तम, अब इसी बात में प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, बोलिए यदुक्तम यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि न कार्या तथापि कादाचित्कतया कार्यत्वम् उपकल्प्य आदि वासना परिणत रूपे प्रत्यादि भावेपि व्यवहार इति भावः। क्या कह रहे हैं? देखिए, यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्वणा भी कार्य नहीं है, ये अपन ने अभी सिद्ध किया है ना। यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्वणा भी कार्य नहीं है, फिर भी हमने बताया कादाचित कहे, अर्थात कभी कभी होती है ना, अर्थात चर्वणा कभी कभी होती है, इसलिए चर्वणा को उपचार से कार्य बताया था, है ना। अतः लक्षणा से, है ना, लक्षणा से उसमें कार्यत्व अर्थात कार्यपद का प्रयोग होता है। अब तदेकात्मन्यनादिवासना अनादिवासना परिणत रूपे रत्यादि भावेपि व्यवहार इति भाव। तो कहते हैं उसी चर्वणा से अभिन्न एकात्मनि अनादिवासना परिणत रूपे, है ना, यहाँ संधि विच्छेद करना, तदेकात्मनि एक ही आत्मा में अनादि वासना परिणत रूपे रत्यादि भावे, अनादि वासना में परिणत रूप अनादि वासना के परिणाम स्वरूप रत्यादि भावे भी, रत्यादि भाव में भी व्यवहार अर्थात कार्यपद का व्यवहार होता है ना। रत्यादि भाव में भी कार्यपद का व्यवहार होता है, अर्थात चर्वणा अर्थात आस्वाद से रत्यादि की अभिन्नता पहले हमने प्रमाण से सिद्ध की। उसी से यह भी सिद्ध होता है कि चर्वणा में कार्यत्व का उपचार होता है। अगर चर्वणा में कार्यत्व का उपचार होता है तो चर्वणा से अभिन्न होने के कारण जो रस है उस रस में भी कार्यत्व उपचरित होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रत्यादि भाव चर्वणा से अभिन्न है और चर्वणा रस से अभिन्न है। ये बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? फिर से, रत्यादि भाव चर्वणा से अभिन्न है और चर्वणा जो है वो रस से अभिन्न है। इसलिए अब रस की सुख स्वरूपता और चमत्कार प्राणता भी है, इस बात का भी प्रमाण दे करके यहाँ पर सिद्ध करते हैं। इसको हम अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही। आज हमने जो विशेष रूप से देखा वो ये देखा कि रस उपचार से कार्य भी है, क्योंकि चर्वणा उपचार से कार्य है और चर्वणा और रस दोनों अभिन्न हैं, तो रस को भी उपचार से कार्य के रूप में कहा गया। दूसरा, रस रस वाच्य नहीं है, रस लक्ष्य नहीं है। इस बात को हम आगे कहेंगे, इसको स्थापित करेंगे। और रस की स्वप्रकाशत्व और अखंडता, है ना, मतलब रत्यादि का ज्ञान जो है वो भी स्वप्रकाशत्व है और अखंडत्व है। इस बात को भी इन्होंने प्रमाण से सिद्ध किया। अस्तु, अद्यैतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायां रसस्वरूप विषय मन्ये अंतिमा कक्षा इतोपि भविष्यति। तत्परं रसस्वरूपम् अस्माभिः परिसमाप्यते। अस्तु।